देखिए अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है WH वर्ड्स। WH वर्ड्स में हमने पहला यूज हु का देखा था। अब जो यूज है वो है होम। होम का हिंदी होता है किससे, किनसे या किसे। किससे, किनसे या किसे। होम इज़ यूज्ड फॉर पर्सन। होम का यूज़ किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए यूज़ किया जाता है। होम का यूज़ क्यों किया जाता है? तो हम किसी व्यक्ति के बारे में, पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं तो होम का यूज़ करते हैं। अब देखिए होम इज़ यूज्ड फॉर पर्सन। होम का यूज़ किसके लिए होगा? पर्सन के लिए होगा। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है? होम के लिए स्ट्रक्चर देखो, होम प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस रिमेनिंग वर्ड। और जैसे ही होम का यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड है या WH फैमिली वर्ड। तो जैसे ही यूज़ करते हैं तो प्रश्न करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, तो इसके लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज़ होगा। एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स समझते हैं क्या है। तुम किसको आमंत्रित करना चाहते हो? तुम किसको आमंत्रित करना चाहते हो? तो देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा? स्ट्रक्चर क्या है? होम। क्या है? होम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा? डू। सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या है? तुम। होम डू यू वांट टू इनवाइट। होम डू यू वांट टू इनवाइट। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? तुमने किसको पीटा। तुमने किसको पीटा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो क्या हो जाएगा? देखिए whom did you beat। whom did you beat। उसके बाद है आप किससे मिलना चाहते हैं। आप किससे मिलना चाहते हैं, तो इसे जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? whom do you want to meet। whom do you want to meet। whom do you want to meet। उसके बाद है तुम किसे जानते हो। तुम किसे जानते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। क्या हो जाएगा? whom do you know। whom do you know। देखिए होम, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद है मेन वर्ब। तो आप इस प्रकार से प्रश्न कर सकते हैं, ट्रांसलेट मिले तो ट्रांसलेट कर सकते हैं। स्पीकिंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब देखिए नेक्स्ट है तीसरा यूज जो है थर्ड, हुज। हुज का हिंदी होता है किसका, किसकी या किसके। हुज का हिंदी होता है किसका, किसकी, किसके। whom is used for ownership और possession। whom का यूज स्वामित्व दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए यूज किया जाता है। whom के लिए स्ट्रक्चर क्या है? तो हुज प्लस नाउन वर्ब, यहाँ मेन वर्ब भी आ सकता है या फिर हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, दोनों में से कोई यूज होगा। उसके बाद अदर वर्ड, रिमेनिंग वर्ड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज होगा। एग्जाम्पल्स समझते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स है यह पुस्तक किसकी है। यह पुस्तक किसकी है, क्या हो जाएगा? हुज। उसके बाद नाउन, नाउन इसमें क्या है? बुक। हुज बुक है इज, ये किसका किसकी के लिए, तो ये आ गया हुज। नाउन बुक इज, उसके बाद दिस, रिमेनिंग वर्ड दिस। हुज बुक इज दिस, हेल्पिंग वर्ब हो गया। रिमेनिंग वर्ड यहाँ प्रोनाउन यूज हो रहा है। यह किसका लड़का है, क्या बन जाएगा? हुज बॉय इज दिस। हुज बॉय इज दिस। वह किसका घर है, वह किसका घर है। हुज हाउस इज दैट। हुज हाउस इज दैट। नेक्स्ट है यह किसकी गलती है।
या किसकी गलती है, हुज मिस्टेक इज दिस। तो आप इस प्रकार से प्रश्न कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट यूज देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो यूज है वह है वेन। वेन का यूज, वेन मीन्स क्या होता है, कब। वेन का हिंदी होता है कब। देखिए वेन का हिंदी होता है कब। वेन इज यूज्ड फॉर टाइम, वेन इज यूज्ड फॉर आस्किंग टाइम्स। वेन का यूज जो है टाइम पूछने के लिए, टाइम जानने के लिए यूज किया जाता है। वेन के लिए स्ट्रक्चर है वेन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, रिमेनिंग वर्ब, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए एग्जाम्पल्स क्या है। एग्जाम्पल्स है तुम कब खेलते हो, तुम कब खेलते हो, तो क्या है पहले वेन, कब क्या हो जाएगा वेन। खेलते हो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा डू, सब्जेक्ट यू, प्ले। व्हेन डू यू प्ले, व्हेन डू यू प्ले। नेक्स्ट है तुम कब उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप। नेक्स्ट है तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो, व्हेन विल यू गो। तुम दिल्ली कब जाओगे, क्या बनेगा व्हेन विल यू गो टू दिल्ली, व्हेन विल यू गो टू दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंडीशनल यूज ऑफ व्हेन। कंडीशनल यूज ऑफ कंडीशनल यूज ऑफ व्हेन। व्हेन का जो है कंडीशनल यूज होता है व्हेन एवर। व्हेन एवर का हिंदी होता है जब कभी या जब भी कभी, जब कभी या जब भी कभी, ये होता है कंडीशनल। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है, व्हेन एवर, सब्जेक्ट, वर्ब, रिमेनिंग वर्ब। और कंडीशनल जब भी यूज होता है तो डबल सेंटेंस होता है, अकेले यूज कंडीशनल नहीं होता है तो इसके बाद फिर एक सेंटेंस आ जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स क्या है, जब कभी मैं दौड़ता हूँ क्या हो जाएगा व्हेन एवर आई रन, दौड़ता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, व्हेन एवर आई रन, व्हेन एवर सब्जेक्ट वर्ब रिमेनिंग वर्ब। उसके बाद क्या है मैं दौड़ नहीं पाता हूँ, क्या हो जाएगा आई एम अनेबल टू रन, व्हेन एवर आई रन आई एम अनेबल टू रन। वैसे ही नेक्स्ट है जब कभी मैं जाता हूँ वह सोते रहता है, व्हेन एवर आई गो ही हैज़ बीन स्लीपिंग। जब कभी मैं जाता हूँ वह सोते रहता है। नेक्स्ट है जब कभी वह अंग्रेजी बोलता है वह बोल नहीं पाता है, व्हेन एवर ही स्पीक्स इंग्लिश, व्हेन एवर ही स्पीक्स इंग्लिश, वह उसके बाद क्या वह बोल नहीं पाता है, वह बोल नहीं पाता है। क्या बन जाएगा ही इज अनेबल टू स्पीक, वो बोल नहीं पाता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट यूज देखते हैं। नेक्स्ट जो पांचवा यूज है वह है वाई। वाई का हिंदी होता है क्यों, वाई का हिंदी होता है क्यों। और वाई का यूज रीज़न जानने के लिए करते हैं। वाई इज यूज्ड फॉर नो रीज़न, यानी वाई इज यूज्ड फॉर रीज़न, यानी रीज़न कारण के लिए यूज होता है, कारण जानने के लिए यूज होता है। अब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है देखिए, वाई हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, रिमेनिंग वर्ब और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, तुम क्यों पढ़ते हो, कारण जानना चाहते हैं क्यों पढ़ते हो। वाई डू यू रीड, क्या बन जाएगा वाई डू यू
रीड, वाई डू यू रीड? उसने तुम्हें गाली क्यों दी? उसने तुम्हें गाली क्यों दी? बेवजह तो गाली दिया नहीं होगा, कुछ ना कुछ रीज़न होगा, कारण होगा। तो इसे ट्रांसलेट करेंगे। यदि इंग्लिश में पूछना हो तो क्या करेंगे? वाई, कैसे पूछेंगे? वाई डिड ही अब्यूज यू? वाई डिड ही अब्यूज यू? व्हाट्स द रीज़न? नेक्स्ट है, तुम ऐसा क्यों करते हो? वाई डू यू डू सो? वाई डू यू डू सो? तुम ऐसा क्यों करते हो? नेक्स्ट है, उसने तुम्हें क्यों पीटा? वाई डिड ही बीट यू? वाई डिड ही बीट यू? नेक्स्ट है वेयर। वेयर का हिंदी होता है कहाँ। वेयर का हिंदी होता है कहाँ। वेयर इज यूज्ड फॉर प्लेस। वेयर का यूज़ क्यों करते हैं? प्लेस के लिए करते हैं। वेयर स्ट्रक्चर क्या है? वेयर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, रिमेनिंग वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? देखो क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? क्या होगा? ट्रांसलेट करेंगे, क्या बनेगा? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? वेयर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। अदर वर्ड है तो यूज़ करेंगे, नहीं तो सेंटेंस सही समाप्त होगा। वह प्रतिदिन कहाँ जाता है? वह प्रतिदिन कहाँ जाता है? वेयर डज ही गो टू डेली? वेयर डज ही गो टू डेली? तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? वह तुमसे कहाँ मिलेगा? वेयर विल ही मीट यू? वेयर विल ही मीट यू? तो इस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं और प्रश्न क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं।